गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, आप सभी को याद है हमने आपकी एमसीबी पुस्तक मथुप से हिंद देश के निवासी कविता करी है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी बच्चों को ये कविता याद हो गई है ना याद। एक बार इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आज आपको इसकी अभ्यास माला भी करवाऊंगी। देखिए बच्चों, भारत एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न रंग रूप वेशभाषा वाले लोग रहते हैं, लेकिन इतनी विविधता होने के बाद भी सभी में एकता है। आज हम भारत देश की विविधता में एकता से संबंधित इस कविता को पढ़ेंगे, ठीक है। साथ में थोड़ा गा के पढ़ते हैं। बोलिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कोख न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बच्चों, ये हमने कविता अच्छे से याद कर ली है और इसके रचयिता हैं पंडित विनय चंद्र मौदगल्य जी। आपको हमेशा कवि का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस कविता के कवि का नाम है पंडित विनय चंद्र मौदगल्य जी। अब देखते हैं बच्चों, इसकी अभ्यास माला में सबसे पहले आपके पास आता है माइंड मैप। सबसे पहला प्रश्न उसमें आपसे पूछा गया है, कौन एक है। इस कविता में एक कौन है? हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी एक हैं, ठीक है। अनेक क्या हैं? रंग रूप वेश भाषा, ये सब अनेक है। आपको मालूम ही है भारत में कितने प्रांत राज्य हैं, है ना। वहाँ की भाषा अलग होती है, लोगों की बोली अलग होती है, पहनावा अलग होता है और रंग तो सब जगह ही आपको मिलता है, किसी का कैसा किसी का कैसा, सबके व्यवहार अलग होता है। ये सब अनेकताएं हैं, लेकिन एकता क्या है? हिंद देश के निवासी। अनेक क्या है? उनके रंग रूप वेशभूषा और भाषा। अब अगला प्रश्न है, किन फूलों से माला बनी है। इस कविता के माध्यम से ही ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, किन फूलों से माला बनी है। देखिए, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, ये पांचों फूलों की आपको चित्र भी दिया गया है और इनका नाम भी लिखा गया है। इन फूलों की माला बनती है जब सारे फूल मिलकर एक हो जाते हैं तो होती है माला, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन कौन गा रहे हैं।
इस कविता में कौन कौन गा रहे हैं? कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल। ठीक है, तो कौन कौन गा रहे हैं? कोयल, पपीहा और बुलबुल। अगला प्रश्न है, सागर में मिलकर कौन कौन एक हो गई? बताइए जल्दी से। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। ये सब क्या हैं? ये सब नदियां हैं, अलग अलग नामों की नदियां हैं, लेकिन जब ये सागर में मिलती हैं तब ये क्या हो जाती हैं? तब ये एक हो जाती हैं। तो इस माइंड मैप में हमने बच्चों 5 प्रश्नों के उत्तर पढ़े हैं कि कौन एक है? हिंद देश के निवासी। अनेक क्या हैं? रूप, रंग, वेशभूषा और भाषा। और किन किन फूलों से माला बनी है? बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली। कौन कौन गा रहे हैं? कोयल, पपीहा, बुलबुल। और सागर में मिलकर कौन कौन एक हो गई हैं? सागर में मिलकर गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सब मिलकर एक हो गए हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले देखिए, पढ़िए। क्या है? पढ़ें। आपको इन शब्दों को कम से कम 5-5 बार बोलना है। मैं आपको एक बार बोल के दिखाती हूँ। बोलिए। हिंद, भाषा, निवासी, वेश, गुलाब, जूही, गूथे, चंपा, न्यारी, तराना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, यमुना, कावेरी। ठीक है, अब इसके बताइए, करते हैं। हाँ, तो देखिए, बताइए के प्रश्न हैं आपके। हिंद देश के निवासियों की अनेकता कैसे दिखाई देती है? अनेकता नहीं बच्चों, एकता। यहाँ पे प्रिंटिंग गलत है। अनेकता नहीं, एकता। क्या है ये? एकता। हिंद देश के निवासियों की एकता कैसे दिखाई देती है? देखिए, हिंद देश के निवासी अनेक रंग, रूप, वेश, भाषा के होते हुए भी एक हैं। यही है अनेकता में एकता। चाहे वह किसी भी जाति के हैं, किसी भी प्रांत के हैं, लेकिन वे सब भारतवासी हैं और मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जिन्हें सभी लोग मिलकर मनाते हैं। आदि अनेक उदाहरण हमें हिंद देश के निवासियों की एकता के लिए मिलते हैं। बच्चों, यहाँ पर तो हम कम ही उदाहरण दे सकते हैं, तो हमने उदाहरण लिया त्योहारों का। अनेक त्योहार आते हैं, लेकिन उन सभी त्योहारों को सभी भारतवासी पूर्ण रूप से मिलजुल कर मनाते हैं। ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे अभी इन दिनों देखिए, हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है अभी भी, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी हमें कहा, कभी थाली बजाने को, ताली बजाने को, कभी दिए जलाने को, तो भारत के सभी लोगों ने अपनी एकता दिखाई। तो इसी से पता चलता है कि यहाँ अनेकता में भी एकता है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश को हिंद कहा गया है? उसके अन्य नाम भी बताएं। हिंद कहा गया है बच्चों, भारत देश को हिंद कहा गया है। और भारत के अन्य नाम क्या हैं? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। ठीक है, इसके अलग अलग नाम हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता में किन किन
फूलों के नाम आए हैं। याद हो गए ना फूलों के नाम तो आपको। इस कविता में चमेली, चंपा, जूही, गुलाब, बेला इन फूलों के नाम आए हैं। ठीक है। कविता का भाव बताइए। देखिए बच्चों, कविता का मूल भाव यही है। कवि बताना चाहते हैं कि भारत एक विशाल देश है ना। इसके आगे बच्चों यहाँ प्रिंटिंग में नहीं आया है, मैं ओरल बता रही हूँ आपको, सुन लीजिए। भारत एक विशाल देश है, यहाँ अनेक विविधताएं होते हुए भी भारत के सभी नागरिक मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है। यही है भारत इस कविता का भी मूल भाव, कि हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी एकता को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें हमेशा आपस में प्यार से मिलकर रहना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, क्या आपको अपनी कक्षा और हिंद देश में कोई समानता दिखाई देती है? यदि हाँ तो क्या? यानी कि क्या आपको अपनी क्लास और अपने देश में कोई एक सेम चीज़ दिखाई देती है? उत्तर बताइए। उत्तर है हाँ, मुझे अपनी कक्षा में और हिंद देश में समानता दिखाई देती है। मेरी कक्षा में भी सभी धर्मों, जातियों, रंग रूप के विद्यार्थी मिलजुल कर साथ साथ पढ़ते हैं। सबको एक समान शिक्षा मिलती है और यही भारत देश में भी होता है। सभी नागरिक भारत के समान हैं, यानी कि भारत में समानता सभी के लिए है। जैसे हमारी कक्षा में हमें समानता मिलती है, भारत देश में भी समानता सभी के लिए इक्वल है। अच्छा, एक विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के लिए एक जैसी वर्दी क्यों होती है? सोचा है कभी आपने? देखिए, विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं एक जैसी वर्दी पहनते हैं, जिससे पता चलता है कि वह सभी एक समान हैं और वह किस विद्यालय के हैं यह भी पहचान आसानी से हो जाती है। सभी बच्चों को समानता देने के लिए वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म लगाई जाती है, जिससे यह नहीं मालूम पड़ता कि कौन बच्चा अमीर परिवार से है, कौन गरीब परिवार से है, क्योंकि विद्यालय में सभी समान होते हैं, है ना, सब इक्वल होते हैं, इसीलिए सबको सेम यूनिफॉर्म पहननी होती है। उसके बाद बच्चों लिखित प्रश्न में से है, एक सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। किस देश के निवासी अनेक होते हुए भी एक हैं? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, चीन, हिंद, जापान, अमेरिका। तो हमने सही किसके आगे लगाया है? हिंद के आगे, यानी कि भारत। भारत के सभी नागरिक अनेक होते हुए भी एक हैं। सभी नदियाँ कहाँ मिलकर एक होती हैं? एक हो जाती हैं जहाँ पे तालाब में, पोखर में, कुएं में या सागर में। यहाँ पर हमने सागर में के आगे सही लगाया है। किसकी कूक न्यारी है? बुलबुल, गौरैया, कोयल या तोता? तो बेटे देखो, कोयल की कूक न्यारी। ठीक है, यहाँ पे कूक भी देखो बड़े ऊ की मात्रा आएगी। कोयल की कूक न्यारी होती है, कोयल सही शब्द है। अब है कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। छोटा उत्तर लिखना है। सभी फूल कब एक होते हैं? देखिए, सभी फूल तब एक कहलाते हैं या तो जब वे एक उपवन में लगे होते हैं या वे एक माला में पिरोए गए होते हैं। ठीक है, जब या तो वो एक उपवन के फूल कहलाते, एक उपवन के, ठीक है, या फिर उन्हें हम किसी माला में पिरो देते हैं, वो तब एक बन जाते हैं। सभी पक्षी कौन सा राग गा रहे हैं? सभी पक्षी एकता का राग गा रहे हैं। सब कह रहे हैं हमें एक रहना है। तराना कौन गा रही है? तराना बुलबुल गा रही है।
ठीक है बच्चों, तो आज हमने पाठ 1 की अभ्यासमाला में से बताइए और लिखित के 2 प्रश्न कर लिए हैं। अब इससे आगे की वीडियो में बच्चों मैं आपको आगे का कार्य कराऊंगी। आपको पता ही है आपको क्या करना है, आपको ये सब कार्य याद करना है। ठीक है।